Let's talk about the most important topic and the final topic. And I think I'm going to be very happy that today we are going to end the chapter and most probably end. कुछ 5-10 मिनट का रह जाएगा तो देखेंगे, otherwise end. Talk about kidney. ठीक है, पेंसिल पेन सब साइड रख दो, सिर्फ सुनेंगे. आप नोट्स लिखवा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है. So class, kidney which is there at the waist, back side होता है, waist से थोड़ा सा ऊपर. I can exactly मैं आपको बताऊं तो it's just like the part which I'm holding this side, like this side के back side पर you'll be having 2 kidneys. किडनी तुम्हारी बॉडी में बहुत काम की है बिकॉज वो आपके बॉडी के ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड में जो भी है तुम्हारा एक्स्ट्रा वेस्ट चल रहा है, जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, सब एग्जिट आउट कर देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट किडनी. अब ये किडनी करती कैसे है, उसके अंदर क्या है, सब कुछ सुनेंगे. सबसे पहले एक सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देते हैं. तो अगर एक मैन का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो मैन विल हैव 2 किडनीज लाइक दिस. एंड किडनीज से निकलती है ये 2 पतली पतली ट्यूब्स विच कॉल यूरेटर्स. देन दे हैव यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द फाइनेस्ट यूरेथ्रा. Urethra. This is urinary bladder or you can simply call it bladder. Bladder में लगी होती है, 9th में पढ़ा था, स्मूथ मसल्स पढ़ा था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हमें यूरिन पास करना होता है. और यूरिन पास करने के प्रोसेस को साइंस में बोलते हैं मिक्चुरेशन. हालांकि तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं. These are the tubes बच्चों, जो कि किडनी सब कुछ फिल्टर करती है. यूरिन बन जाता है, यूरिन बनने के बाद यूरिन, अब भैया ऐसा थोड़ी है किडनी बारिश कर देगी बॉडी में यूरिन की. मैं बारिश कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना. एक हम पॉज करें तो भाई किडनी ऐसे फैला नहीं देती यूरिन को. किडनी यूरिन को यूरेटर्स में डालती है. यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर को भरते हैं और ये ब्लैडर जब भर जाता है तो यूरिन बाहर आ जाता है. और इस चीज को समझना चाहिए. ऑफ कोर्स यस, एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो बहुत लंबे समय तक अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती. इफ आई टॉक अबाउट 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि इनका बेबी इतना बड़ा हो चुका होता है और उसका वेट जो होता है वो पूरा का पूरा ब्लैडर पर पड़ता है. तो ब्लैडर पे ऑलरेडी प्रेशर है तो इसलिए ज्यादा यूरिन होल्ड नहीं होता. तो लंबे समय तक एक प्रेग्नेंट लेडी होल्ड नहीं कर पाती यूरिन को. चलिए आगे आते हैं. दीज आर किडनीज बच्चों. तुम्हें एक बात याद है, मैंने पिछली क्लास में वो डॉग भाग रहा है, हार्मोन निकलेगा बताया था ना. चलो थोड़ा एक्स्ट्रा हिंट देते हैं. उसके ऊपर ग्लैंड लगे होते हैं जो कि वो हार्मोन रिलीज करता है. तो वो जो इमरजेंसी हार्मोन है ना हमारी बॉडी का, वो किडनी के ऊपर लगे हुए ग्लैंड से निकलता है. उस ग्लैंड का नाम भी होता है काउपर ग्लैंड, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. ये नाम क्या है बच्चों, क्या है ये, बोलो बच्चों. यूरेटर्स. ओके, दैट्स ऑल अबाउट किडनी. अब जरा हम किडनी के अंदर चले तो तुमने बाहर से देख लिया. चलिए, सो यू आर स्टैंडिंग हियर एंड आप बहुत आज खुश हैं क्योंकि आप आज किडनी के अंदर जा रहे हैं. और किडनी के अंदर आप जाके क्या क्या देखते हैं, तो फिलहाल किडनी कम और ये आलू ज्यादा लग रहा है, बट इट्स ओके. तो किडनी इमेजिन करें. इसने देखा, ये फिलहाल बाहर खड़ा है, इसने देखा अरे भैया बड़ा ही सही लग रहा है, किडनी से एक ट्यूब जा रही है अंदर और एक ट्यूब बाहर निकल रही है किडनी से, और एक ये पतला सा यूरेटर है. तो इसने कहा अच्छा 3 चीजें हैं, बढ़िया. तो यूरेटर का काम तो इसको मैं पहले ही समझा चुकी थी बच्चे को. ये बच्चा है, इसका नाम है कुछ भी नाम समझ लो, ठीक है. इसका नाम आशुक है भैया. नहीं कोई नाम नहीं, बेनाम बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगी. तो ये बच्चा है. सबसे पहले इसने ध्यान से देखा, किडनी से पतली ट्यूब निकलती है जो यूरिनरी यूरेटर है जो कि यूरिन को कैरी करती है. अब बाकी 2 ट्यूब्स का क्या काम है, तो उसने और ध्यान से देखा, जानना चाहा भैया ये क्या करती है. तो इसने देखा अरे ये तो कमाल की चीज हो रही है. एक बार खराब गंदा वाला ब्लड आ रहा है, किडनी अंदर उसकी सफाई कर रही है और फिर बाहर साफ ब्लड निकल कर आ रहा है. तो खराब ब्लड को लेकर आती है रीनल आर्टरी, वेस्ट ब्लड को कैरी कर रही है, और साफ ब्लड को कौन लेके जा रहा है, बोलो बच्चे, रीनल वेन. समझ में आ गया. रीनल वेन, वेस्ट यहाँ पे वी कैन से दैट क्लीन ब्लड है ना,
क्लीन वेस्ट ब्लड, और यहाँ कौन सा ब्लड बच्चे बोलो? क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड कौन लेके आ रहा है? रीनल वेन, और रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है। ये काम भी समझ आ गया। इसने कहा चलो भाई ये तो समझ में आ गया कैसे ब्लड खराब जा रहा है, अंदर गंदा आ रहा है, सब कुछ किडनी के अंदर जाता हूँ। पहुंच गया भाई किडनी के अंदर, भाई बड़ा मस्त है किडनी का डायग्राम। तो उसने देखा, इसने देखा अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस, यकीन नहीं मानोगे, भेड़ मेला लगा हुआ, मतलब इतनी भीड़ है वहां पर, भेड़ निकल गई मेरे मुंह से, इतनी भीड़ है, बहुत ही सारे नेफ्रॉन सजे हुए हैं। और मैं नेफ्रॉन को जरा हल्का फुल्का यहाँ बनाना चाहूँ अगर, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे ये कनेक्शन, और ये है ग्लोमेरुलस, इसमें ये एक नेफ्रॉन होता है। अब ये इतना गंदा सा नेफ्रॉन आप हमें पढ़ाओगे कि बिल्कुल रटा देंगे तुम्हारे दिमाग में नेफ्रॉन क्या है। पर अभी फिलहाल एक नेफ्रॉन देखा इसने कहा अच्छा एक और 2 3 4 5 6 7 8 करोड़, अरे इतने सारे भैया। इसने कहा चलो एक नेफ्रॉन काट के ले आता हूँ, क्या पता चलेगा। तो ये अंदर गया, एक नेफ्रॉन काट के लेकर आ गया बाहर। और अब उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसने डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे ध्यान से नीचे जरा मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। पहले बताओ यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? बोलो तो सब कुछ। तो अंदर इसने देखा सफाई का काम कर कौन रहा है? कितने सारे नेफ्रॉन हैं? मिलियंस। नेफ्रॉन को बोलते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट, और किडनी डार्लिंग होती है हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। याद रखिएगा बच्चों, किडनी इज योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नेफ्रॉन इज योर एक्सक्रीटरी यूनिट। किडनी हम कह रहे हैं ब्लड को फिल्टर कर रही है, पर उसके अंदर एक और चीज छुपी है जो मेन काम करके दे रही है। उसने मजदूर रखे हुए हैं अंदर, नाम किडनी का चल रहा है, काम मजदूर कर रहे हैं। मजदूर सर चलिए नेफ्रॉन को स्टडी करें अब। लेट्स स्टार्ट। नेफ्रॉन क्या होता है? एक ऐसा कप शेप ऑर्गन होता है, कप की तरह ही होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन कप तो हमारे घर ऐसा कहीं नहीं है, तो प्याला होता है जिसके अंदर मैगी डाल के खाते। तो एक साइंस ऐसा कप शेप कह रही है, तो इट्स लाइक दैट। हैंडल वैंडल नहीं है, वैसे ऐसे कप शेप का, बाउल शेप का ऑर्गन है। इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ये बड़ी सी छन्नी लगी हुई है, ये मेन छन्नी है, ये मेन काम कर रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, अरे भैया बहुत ही, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कंजस्टेड कर देते हैं। हाँ, इसका नाम है, कौन बोल रहे हैं? पॉज करना भाई, नाम नहीं लिए, जरा सीखो ना, ऐसे नहीं यार। इट्स ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब घर जाके इस मंत्र जाप करेंगे तो अपने मन में, ग्लोमेरुलस इज द नेम। सो दैट इज द बेसिक, आई कैन से दैट छन्नी है ये, फिल्टर पूरा यही करता है, फिल्ट्रेशन हब जिसे कह सकते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया? इस ग्लोमेरुलस में साफ ब्लड लेकर कौन आता है? रीनल आर्टरी, सॉरी गलत बोल दिया, साफ ब्लड, अरे यार साफ बोल दिया, मतलब गंदा ब्लड, खराब ब्लड, डर्टी ब्लड कौन लेकर आ रहा है? रीनल आर्टरी। इसने सब कुछ सफाइयां करी, ठीक है, इसने क्लीन करा ब्लड को। ब्लड को क्लीन करने के बाद जो कुछ इसने वेस्ट निकाला वो इसमें डाल दिया कैप्सूल में। सारा वेस्ट कैप्सूल में, जहां जहां रेड पेन है ना वहां वेस्ट जा रहा है। जब उसके बाद ये यू ट्यूब स्ट्रक्चर आता है, जिसको तुम्हारी एनसीईआरटी टिब्यूल नाम देती है, बट मैं इसका मेन नाम लिख रही हूँ हैनल्स लूप। यू पिन लाइक स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद ये सारा का सारा वेस्ट आगे जाके यहाँ पे ये है, ये कलेक्टिंग डक्ट।
इसमें ना इस ट्यूब में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। मैंने एक ही नेफ्रॉन जोड़ के दिखाया, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े। ये सारे नेफ्रॉन का यूरिन कैरी करती है कौन? तो देखो ध्यान से, जो भी वेस्ट निकला, ब्लड का वेस्ट क्या क्या होता है जरा मैंने वैसे नोट्स में लिखवा दिया। यूरिया, ग्लूकोज, अमोनिया नहीं निकलता भैया तुम्हारे अंदर से, मछली बन जाओगे। अमीनो एसिड एंड द लास्ट इज वाटर, जो कि मैं ऊपर लिख रही हूँ स्पेस कम है। ये सारे वेस्ट हैं, सॉल्ट भी है, ये सारा वेस्ट है। पर सब कुछ नहीं निकलता यूरिन से बाहर कि ग्लूकोज भी आ रहा है, सॉल्ट भी आ रहा है, अमीनो एसिड भी आ रहा है, नहीं। ये सारा वेस्ट अभी कहां से आ रहा है? ग्लोमेरुलस से आ रहा है। ये सारा वेस्ट इसमें ट्रैवल करेगा, दिख रहा है? वेस्ट ट्रैवल करेगा। पर इसके साथ क्या होता है, यहां पर एक ये चीज, ये वेन कह सकते हैं, ये रोटेट कर रही है। ये आपके पास ये ट्यूब है जिसके अंदर आपकी बॉडी वापस से इसमें से अब्सॉर्ब कर लेती है कि कुछ चला ना जाए यूरिन में काम की चीज। तो जो काम की चीज है वो है ग्लूकोज। बॉडी ग्लूकोज बाहर नहीं निकलने देती, अमीनो एसिड बाहर नहीं निकलने देती, वापस अब्सॉर्ब करेगी। और सॉल्ट भी सारा का सारा बाहर नहीं निकलने देती। और यूरिन में पानी भी उतना ही निकलता है जितना बॉडी का वेस्ट है, सारा पानी नहीं निकलता। यानी कि जितना पानी पिएंगे उतना अमाउंट बाहर निकलेगा, नहीं। तो बॉडी एब्सॉर्ब भी करेगी। तो जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे यहीं पर। तो बॉडी ये ट्यूब वापस भेज देती है। ग्रीन साइन का मतलब है सारी की सारी क्या चीजें वापस भेज रही है, इसको बताओ। ऑल इंपॉर्टेंट चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है। वो रीअब्सॉर्ब होने के बाद यहाँ पे है रीनल वेन, रीनल, यहाँ पे। इसको मुझे शायद डबल बनाना चाहिए। तो डबल आपको समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? रीनल वेन बैक टू बॉडी। मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। रीनल वेन बैक टू बॉडी। क्या जा रहा है यहाँ से? क्या जा रहा है? रीनल वेन क्या लेके जा रही है? लिखा है मैंने अभी, बोलो। क्लीन ब्लड, क्लीन ब्लड। समझ में आ रहा है सबको? क्लीन ब्लड सारा एब्सॉर्ब हो गया और अब वेस्ट में बचा है सिर्फ थोड़ा सा वाटर जो एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर कुछ था तो बस। और यूरिया, यूरिया तो सारा बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या बनेगा मेन आपका? यूरिन, यूरिन फॉर्म्ड। कितने बच्चों को समझ में आ गया सब कुछ? एक बार और बताएं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर का नाम है ग्लोमेरुलस। इस फिल्टर में सारा का सारा इम्प्योर यानी वेस्ट ब्लड आता है, वो लेकर आती है रीनल आर्टरी। सारा वेस्ट ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद उसमें यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर निकलता है। ये सारा ट्रैवल करता है इस यू ट्यूब स्ट्रक्चर में जिसका नाम है हैनल्स लूप। और तुम्हारी एनसीईआरटी इसका नाम ट्यूब्यूल भी कह रही है, तो ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो। और ये जब यहाँ ट्रैवल करता है वेस्ट, इसमें से इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है जो बॉडी को चाहिए वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है और वो इस ट्यूब में ट्रैवल करती है। वैसे मुझे इस ट्यूब का भी नाम पता है, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। वैसे इसका नाम होता है वासा रेक्टम, बट हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं। तो ये ट्यूब है, आप कह सकते हैं दिस ट्यूब कैरी द क्लीनिंग, दिस ट्यूब कैरी द इंपॉर्टेंट वेस्ट, जो इंपॉर्टेंट है वेस्ट जो बाहर नहीं निकलना बॉडी से, वो एक वापस ले लेगी, वापस एब्सॉर्ब कर लेगी और ये वापस किस में चला जाएगा? रीनल के वेन के थ्रू बैक टू क्लीन ब्लड, बैक टू बॉडी। बॉडी में कहा? क्लीन ब्लड में वापस चला जाएगा और जो सारा वेस्ट है वो यूरिन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? पॉज करो।